इस भारत भूमि पे जन्म लेने वाले सभी भारतीयों को शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं आपका ध्यान कुछ विशेष बातों पे ले जाना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा भारत महान। मेरा भारत महान क्यों कहलाता है? कुछ तो विशेषता रही होगी, कुछ तो विशेषता है। उस विशेषता का वर्णन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये ऋषि मुनियों की धरती है भाइयों। अब अभी कुछ दिन पहले हमने एक घटना सुनी है, पाल घर में जो हुई है, बॉम्बे के पास है, जो ऋषि मुनियों को मारा जा रहा है। 3 लोगों को पीट पीट के मारा गया, बहुत दुखद मृत्यु हुई। और उसमें जो भी शामिल, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, किसी भी समाज और परिवार के हों, मैं श्राप देता हूं कि उनका जल्द ही विनाश होगा। और ये ऋषि मुनियों की धरती है। जब जब ऋषि मुनियों पे दुराचार, अत्याचार और उनको मारा गया है, तब तब भगवान ने जन्म लेके उनका विनाश किया है राक्षस के रूप में। चाहे वो महाराजा रावण क्यों ना हो, जो ब्राह्मण में जन्म लिए थे, उनको भी मारना पड़ा दुराचार करने और गलत काम करने के लिए। सो कोई बख्शा नहीं जाएगा। जब भी भगवान कहते हैं ना, जब जब हुए धर्म कर हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, जब जब ऐसा होता है तो भगवान इस धरती पे जन्म लेते हैं। जैसे उन्होंने जन्म लिया भगवान श्री राम के रूप में, उनकी लीला थी वो सब। और उन्होंने किसका विनाश किया? आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि तारकासुर और पता नहीं कौन कौन से सुर का विनाश तो तब किया था जब वो विद्यालय गए थे। और उसके बाद उनकी शक्तियों को जान करके हमारे ऋषि मुनि उनको पढ़ाने के लिए ले गए थे, शिक्षा देने के लिए ले गए थे। राजा दशरथ ने उनको बुलाया था। उन्होंने क्या किया? उस कितने सारे राक्षसों का विनाश किया जो यज्ञ विध्वंस करते थे, ऋषि मुनियों को मारते थे। ऐसे द्वापर और त्रेता युग, दोनों युगों में क्रम से भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। भगवान श्री कृष्ण पैदा हुआ तब भी बहुत अत्याचार और बहुत कुछ चीज़ें इस धरती पे हो रही थी जो असहनीय थी। फिर महाभारत हुआ। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो इस विश्व में सर्वप्रथम बड़ा युद्ध था, जिसको प्रथम युद्ध भी कह सकते हैं आप। सो कितने लोगों का विनाश हुआ, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े गुरु मारे गए उसमें। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की तरफ, अधर्म के पक्ष से लड़े थे, इसलिए उनका भी विनाश हुआ, मारे गए। ऐसे अब धरती पे ये जो विनाश शुरू हुआ है, ऋषि मुनियों को मारना, साधु संतों को मारना, ये भाइयों गलत है। ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये क्षम्य नहीं है। और जल्दी ही इन सारे दुष्टों को, जो भी ऐसे दुष्टता करते हैं, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, किसी भी संत को मारते हैं, तो उनका विनाश निश्चित है। भाइयों, आप देखिए अयोध्या में ये राम मंदिर का झगड़ा बहुत सालों तक चलता रहा और बहुत साधु संत मारे गए। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका भी निर्णय हुआ और राम मंदिर बनने जा रहा है। दूसरा, आप बड़ी गहराई से सोचें, एक 40-45 साल का युवक वहां का शासक बना। ये विचित्र बात है, गहराई से सोचिएगा। सो जो भी ऐसी घटनाएं होंगी भाइयों, उसके लिए भगवान दंड देगा और वो स्वयं इस धरती पे उतरेंगे। अब भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस धरती को, इस भारत भूमि को महर्षियों की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और भारत देश महान क्यों कहते हैं? भाइयों, आप तो ऋषि मुनियों के बारे में जितना जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। इस भारत देश में 5 प्रमुख वैज्ञानिक हुए थे, जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। 5 में से पहला नाम मैं ले रहा हूँ, आर्यभट्ट, जिन्होंने खगोल विज्ञान का हमें ज्ञान दिया और जीरो का ज्ञान दिया। आज पूरा विश्व अगर जीरो ना होता तो गणना नहीं कर सकते थे। ऐसे महान आर्यभट्ट, ऋषि आर्यभट्ट को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें बहुत कुछ, अब उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आप जाइए। दूसरे महर्षि हुए कणाद मुनि। कणाद मुनि ने हमको
अणु विज्ञान का जानकारी दिया। इस भारत देश में ही सबसे पहले जानकारी अणु विज्ञान की भारत देश में हुई थी, उसके बाद यूरोपीय देशों में हुई। तीसरे महान वैज्ञानिक थे बोधायन, ऋषि बोधायन, जो गणित शास्त्र ज्योमेट्रिक के बहुत बड़े ज्ञाता हुए और जिन्होंने हमको वो ज्ञान दिया। चौथे मुनि थे भास्कराचार्य, जो बीज गणित और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में उन्होंने हमको बताया। ये भी बहुत बड़ा विषय है, आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो गहराई से जाइएगा। पांचवें महर्षि हुए थे सुश्रुत मुनि, जो शल्य चिकित्सा और सर्जरी पहले भारत देश से शुरू हुई थी, बाद में यूरोपीय लोग इसका आगे कॉपी किए और उन्होंने भी अपने विज्ञान के जरिए शल्य चिकित्सा को अपनाया। नागार्जुन नामक पुस्तक में यह सारा वर्णन लिखा हुआ है। ऐसे 5 ऋषियों की गहराई में जाएंगे, इन्होंने हमारे भारत देश को क्या दिया है आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा ऐसे ऋषि हुए हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं। आप जानते होंगे ऋषि पतंजलि मुनि जो थे, उन्होंने हमें योग सिखाया। और भाइयों, योग के द्वारा ही कुंडली जागृत अगर कर पाते हैं तो कुंडली जागृत करके ही हमारे ऋषि आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान को जाना था। वो ऐसी शक्ति है, कोई उस टाइम बाइस्कोप या कोई मशीनरी नहीं थी। उन्होंने योग शक्ति से अपने आप को उस ब्रह्मांड में ले गए थे और उसकी जानकारी हमको दिया था, जिसके जरिए आज हम ग्रह, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र इन सब के बारे में जानते हैं। हमारे महर्षि सुश्रुत जी ने जो किया वो बताया। दूसरे महर्षि थे जो 1 लाख जड़ी बूटियों का ज्ञान था उन्हें, उनका नाम था अभी भूल रहा हूं थोड़ा सा। ऐसे हमारे ऋषि अगस्त मुनि हुए थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि संपूर्ण समुद्र को एक चुल्लू में पी सकते थे। ऐसे ऋषि दुर्वासा, ऋषि वाल्मीकि, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। वशिष्ठ ऋषि, मतलब इतने ऋषि भारत देश में हुए जिनका वर्णन करने लगे कई वर्ष बीत जाएंगे। लेकिन संक्षेप में बताना चाहेंगे कि हमें ऋषि मुनियों का आदर करना चाहिए, जो कि कहीं किसी भी चीज पे आप हाथ रखेंगे वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। भाइयों, आपने सुना होगा एक वैज्ञानिक था जो दुनिया की खोज करने निकला था, कोलंबस नाम था। वो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, लेकिन रास्ते में जा करके वो भी भटक गया और फिर वो भटकता भटकता पहुंचा गुजरात के एक हमारे व्यापारी बंधु थे, कान्हा नाम था उनका, बहुत बड़े व्यापारी थे। जो कोलंबस के पास जहाज था उससे 12 गुना बड़ा जहाज उनके पास था। फिर कोलंबस की मदद करने के लिए उन्होंने अपने 3 जहाज़ों का बेड़ा लिया और पूरे विश्व में जा करके उनकी हेल्प की। जो हम कहते हैं कोलंबस ने दुनिया की खोज की थी, कोलंबस अकेले नहीं कर सकता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाइयों जो हमारे देश को हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। हमें ऋषि मुनियों का आदर सम्मान करना चाहिए और दोबारा से अपने ऋषि मुनियों के शरण में जाना चाहिए। अगर स्वच्छ और सुंदर और हिष्ट पुष्ट रहना चाहते हैं, इस जगत में नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो ऋषि मुनियों से फिर से विलुप्त होती उन विद्याओं को दोबारा से सीखें। हमारे यहीं से आप यकीन करेंगे कि हमारे यहाँ ही 4000 साल पहले जिंक हमारे ऋषि मुनियों ने निकालना शुरू किया था। उसका विज्ञान हमें ही आता था। हमारे से चुरा के चीन ले गया और चीन से चुरा करके इंग्लैंड के लोग गए, जो जिंक निकाला गया। उसी जिंक से बना हुआ एक स्तंभ है कुतुब मीनार में, जो 1000 साल पुराना है। एक स्तंभ दक्षिण भारत में है जो 2000 साल पुराना है। ऐसे वो कैसे किए थे इसके बारे में जानकारी चाहेंगे तो आगे देख लीजिएगा, समय कम है। ऐसे भाइयों बहुत सारे ऋषि मुनि, और आज भी वो ऋषि मुनि आपके बीच में नहीं आते। जो सच्चे ऋषि मुनि हैं वो नहीं। मैं ढोंगी ऋषि मुनियों की बात नहीं करता, तो आप सारे लोग बुद्धिमान हैं और इतने ज्ञानी हैं कि आप सच्चे ऋषि मुनियों को समझ सकते हैं। उनकी खोज कीजिए और उनको अपने बीच में लाइए या उनके शरण में जाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। भाइयों, एक और ज्ञान की बात करें, आप देखिए हमारे सारे ऋषि मुनि आसन पे बैठ के ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। आसन क्यों?
कोई कुशासन लेता था, कोई बाघ का चर्म लेकर के बैठ जाते थे, कोई मृगछाला लेकर बैठ जाते, कोई कपड़े का आसन लेकर बैठ जाते थे, दरी वगैरह जो भी है। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनकी शक्तियां जब जागृत होती थी तो वो गुरुत्वाकर्षण के जरिए पृथ्वी में चली जाती थी। तो उनके अंदर वो शक्तियां रहें, इसलिए वो इस विज्ञान को भी खोजा था। सो भाइयों, आप लोग दोबारा से अपने उस पर वापस आइए और इस ऋषि मुनि की धरती को महान बनाने का सपना दोबारा से संजोइए। ये नंबर 1 जरूर होगा, फिर से सोने की चिड़िया होगा, फिर से इस देश का महानता दुनिया समझेगी, समझना शुरू कर चुकी है। और ऐसे ही आप देख लीजिए कि शुरुआत कैसे हुई है। ये भी एक ऋषि हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये एक ऋषि समान है। 11 साल तक इन्होंने तप किया है, ऋषि मुनियों से ज्ञान अर्जन किया है और आशीर्वाद लिया है, वरदान मिला है। और ये ऐसा व्यक्ति आगे चल पड़ा है, सारी दुनिया उनके पीछे है और हम लोग उनका सहयोग करेंगे। ये देश सोने की चिड़िया बनने से, विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सो भाइयों, हम ऐसे ऐसे पूजा पाठ, इसमें बहुत बड़ी शक्तियां हैं। इसी शक्तियों से हम शक्तिशाली माने। हमारे ही ऋषि मुनि पहले खेती बाड़ी करते थे। जिस चीज पे हाथ रखेंगे ऋषि मुनियों के द्वारा आपको प्राप्त हुई है। तो ऋषि मुनियों को जो तंग करे या जो उनको दंड दे, मारे, ढोंगी ऋषि मुनियों को तो जितना दंड कर दे उतना कम है। उनको पहचाने, उनसे मत जुड़े, ढोंग में मत जाएं। ऋषि मुनि कभी आपसे पैसा नहीं लेते, आपसे उगाही नहीं करते कि पर मंथ ये दो, ये चीज बनवा दो, वो चीज। आप स्वयं ऐसा कार्य उनको करके दें, उनकी सुरक्षा करें और आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो भाइयों, अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।